जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरबान साहबी उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर के अंतर्गत आने वाला एक और क्षेत्र में अभी 6:40 पर कंट्रोल रूम की कॉल थाना जाफराबाद के क्षेत्र में हुआ है मामला, जो कि अरमान और सोहरान पर चली है चाकू और फायरिंग हुई थाना सीलमपुर कुछ ही मीटर की दूरी पर। और इसी रास्ते पर डीसीपी ऑफिस कुछ ही मीटर की दूरी पर। और यहाँ पर कंबलों की मार्केट आपने सुनी होगी, ये आपको जगह कोऑर्डिनेट आपको दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। थाना सीलमपुर के पुलिस स्टाफ यहाँ पर खंगालने क्या है, ये देखिए क्या खंगाला जा रहा है। फायरिंग की गई है लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक ये बताया जा रहा है तो कुछ बदमाश आते हैं, पहले पैसे मांगते हैं, फिरौती मांगते हैं, और अगर वो फिरौती नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं उनके कहने के मुताबिक, तो यहाँ पर गोली चला देते हैं, लोगों के बीच में डर का माहौल पैदा कर देते हैं। पेट्रोल पंप इधर है और इसी पेट्रोल पंप और मॉल के बीच में ये देखिए, एक बार घूम करके यहीं से दिखाइए। मैं नहीं जाना चाहता इस कोऑर्डिनेट की जगह पर, लेकिन आपको मैं दिखा दूँ यहाँ जो पुलिस स्टाफ है सीलमपुर का, वो ये खंगाल रहा है, तलाश कर रहा है। तस्वीरें हैं, ये एडिशनल एसएचओ कुलदीप यहाँ पहुँचे हैं, थाना QRT की गाड़ी है, ये पेट्रोलिंग स्टाफ की गाड़ियाँ यहाँ लगी हुई है, ये पुलिस बूथ है। यहाँ देखिए विकेट लगती है, तमाम जो पुलिस स्टाफ है बैरिकेडिंग लगा करके चेक करते हैं यहाँ कौन कहाँ कैसे आ रहा है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद खुशहाल। खुशहाल, आपके घर पे फिरौती मांगने के लिए पहुंचे थे कुछ लोग, क्या मामला हुआ था, किस वक्त में कॉल आपने की थी जरा? जी, मैंने कॉल करी थी 11:19 11:20 पर 112 नंबर पे, जिसमें मेरी सिस्टर ने करी थी और मेरी चाची ने कॉल करी थी। ये वारदात थी 11 बजे से पहले की। उसके बाद हमने कॉल वगैरह करी, कुछ लड़के थे अज्ञात जिन्हें हम जानते भी नहीं, वो लड़के आए थे 8 बजे के टाइम। पहले 3 लड़कर आए थे, वो धमकी देकर चले गए फादर का नाम पूछ के कि मुस्लिम कौन है दुकान पे, कि 10 लाख रुपए चाहिए उससे। ठीक है, उसके जस्ट बाद 1-2 घंटे बाद हम सारे भाई मतलब फादर वगैरह हमारे कजन चाचा वगैरह सब बैठे थे। उसके बाद 10-12 लड़के आते हैं और राहिल आता है कि 10 लाख रुपए चाहिए वरना हम तेरे यहाँ ये कर देंगे। फादर को मेरे गाली वाली बकी, हाथापाई करके गए, बदतमीजी हमारे शटरों में मारा, फुल बदतमीजी करी, वेपन्स थे उनके हाथ में। जी, पूरी वारदात को अंजाम दिया इन्होंने। हम अपने लॉक करके जल्दी से भागम भाग में अपने अंदर लॉक करके अपने ऊपर चले गए हम सारे। उसके बाद में मैंने 112, ऐसा लगा जैसे फायरिंग हो रही हो, बम पटाखों जैसी आवाजें थी, धूड़ धाड़ शटरों में मार रहे, घुसे लाठी कर रहे। कितने लोग थे वो लोग जो आए थे? 12 लोग थे। आपने गिनती जी की थी? जी, 10-12 कैमरा वहां पर लगा हुआ है? कैमरा सी सिलमपुर रेड लाइट पर लगा है। ओके, सरकारी जी, कैमरा। सरकारी कैमरे लगे हैं। उसके बाद में 112 नंबर पे कॉल की, पुलिस वगैरह आई, फिर एसएचओ साहब आए सिलमपुर थाने के, उन्होंने पूरी इंक्वायरी करी। जी, आपके फादर का काम क्या है? मेरे फादर का काम है ब्लैंकेट्स का एंड जो टेक्सटाइल्स होती हैं जैकेट्स वगैरह का, उसका बिजनेस का लेन देन था हमारा। वो तो साइड कर दिया उसने इन्हीं लोगों से? जी, राहिल से था, राहिल से, मोहम्मद मियां से। जी, बिजनेस का लेन देन था, ये बदमाशों के थ्रू आए फिरौती मांगने 10 लाख रुपए की। कितना काउंटिंग होगा ये बिजनेस का मामला, कितने कितने रुपए का होगा? ये मामला 10-12 लाख रुपए का था। जी, जिसमें ये बिजनेस का मामला चल रहा था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने उल्टी फिरौती मांग ली हमसे, बल्कि हमारे पैसे निकल रहे थे उनके ऊपर। ये कह रहे हैं कि आपका वो माल खराब निकला है 3 महीने बाद, कि आपका माल खराब लगा चेंज। ये कोई भी चीज होती है उसकी डेट 1 वीक की होती है चेंजिंग डेट। ये थोड़ी आप 1.5-2 महीने बाद कहोगे माल खराब निकला है आपका, या कुछ भी है XYZ, आप 3 महीने बाद कह रहे हो कि माल खराब निकला है। उल्टी फिरौती मांग रहे हैं हमसे कि पैसे दो, जबकि हमारे पैसे निकल रहे थे उन पे, तो 10 लाख रुपए दो वरना मुस्लिम को मार देंगे, वो लड़के आके कह रहे थे। और राइट जी, उसके बाद में हमने कॉल वॉल करी, वेपन्स थे उनके हाथ में, फिर कॉल वगैरह की, एसएचओ साहब आए हमारे फादर को लेके 2-3 घंटे से। हमने तो कंप्लेंट लिखाई है, फिर भी फादर हमारे अंदर फादर को बैठे हैं। कितना समय हो गया है थाने में? थाने में 3-4 घंटे होने वाले हैं फादर को। क्यों है वो थाने में? पता नहीं क्यों है इंक्वायरी, हम तो कंप्लेंट भी लिखवा दी, आरोपी भी नहीं पकड़े गए अभी तक। अभी आपने पुलिस से नहीं पूछा अभी तक कि क्यों आपको आपके फादर को लेके गए थाने में? हमने तो किसी मतलब से पूछा कंप्लेंट आपने? पूछा है, वो कह रहे हैं अभी वो चल रहा है अंदर, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी पूछताछ चल रही है। जी, मुलजिम तो सो रहे हैं आराम से। जी, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। हम कंप्लेंट करने आए तो हम मुलजिम बन के थाने में बैठे। जी, कॉल करके तो पुलिस आ गए थे सब, कंप्लेंट जब हुई थी। अभी तक तो कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद तो अभी तो पकड़े नहीं, मुलजिम पकड़े तो गए नहीं है, ना उनके पास कॉल वगैरह हुई है। हमें तो अंदर जाने नहीं दे रहे, हम तो बाहर ही खड़े फादर को। जी, फादर को ही बिठा रखा है अंदर 3-4 घंटे से मुलजिम बनाकर, जबकि हमने ही कंप्लेंट करी है। ये पटाखों जैसे बहुत तगड़ी आवाजें थी, धूं धाए वाली आवाजें थी एकदम, शटरों में मार रहे हैं, हमारे लोहे के शटर हैं। जी, उस वक्त में तमाम दुकानें खुली हुई थी? तमाम दुकानें, उन्होंने सारी दुकानें बंद, पूरी मार्केट बंद करा दी थी उन्होंने आके। क्या वर्ड क्या थे उनके कहने के? गालियां बक रहे थे गंदी गंदी सारी,
वेपन से डरा रहे थे लोगों को कि गोली मार देंगे, दुकान बंद कर। जी। कितने समय पर ये मामला हुआ? ये 11 बजे का मामला है। 11:19 और 11:20 पर कॉलें करी है हमने 112 नंबर पे। 3 कॉलें गई हैं हमारे घर से। जी। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के पुलिस स्टाफ? यही है कि जल्द से इन्वेस्टिगेशन करें, मुलजिमों को पकड़े, हमारे फादर को मतलब जो बिठा रखा है छोड़ दें। जी, रिलीज कर दें थाने से। सीलमपुर रेड लाइट के एग्जिट यहाँ होंगे। अगर कोई मार्केट में सामान लेने यहाँ आएगा, कंबल कपड़े ये तमाम मार्केट है। और अभी इस वक्त में ये देखिए यहाँ आते हैं एडिशनल SHO साहब यहाँ पहुंचे हैं, तमाम थाना प्रभारी यहाँ पहुंचा हुआ है। और ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, फिलहाल अभी पुलिस अपना काम कर रही है। फिलहाल में देखिए नहीं है खौफ, नहीं है डर कानून का और पुलिस का उन लोगों के दिलों में। और अगर फिरौती ना मिले तो फिर मारने की भी कगार पर उतर जाते हैं। बता रहे हैं ये दुकान है, यहाँ आकर के ये दुकान उस वक्त में खुली हुई थी और यही नहीं बल्कि पूरी मार्केट खुली हुई थी। यहाँ आकर के धमकाते हैं और वो फिरौती मांगते हैं और यहाँ पर लोग भी मौके पर मौजूद होते हैं। सर मुझे बताइए क्या आप लोगों ने देखा उसमें? वो एकदम आए और क्या नाम है, इनका नाम लेने के लिए फिरौती मांगने लगे। जब तक भगदड़ मच गई, उनके पास हंसले वगैरह थे इसलिए भगदड़ मच गई। कितने लोग होंगे उस वक्त? 10-12 लोग के समथिंग बता रहे। 10-12 लोग। क्या नाम है तुम्हारा भाई? अच्छा, मेरा ही यार। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने मैं आपको दिखा दूं। SHO अभिजीत वो ATO हैं फिलहाल जिनकी ड्यूटी है, अभिजीत सिंह, वो खुद यहाँ पर आकर के यहाँ के जो निवासियों से जो हालात हुए, जो मामला हुआ वो रिकॉर्ड करते हुए। आइए एक बार। सर मुझे ये बताइए किस वक्त में ये मामला हुआ, कौन लोग थे आकर के इस तरह से? मेरे भाई ये 3-4 लोग थे और बाकी अज्ञात में थे कौन कौन थे। सबने वो आए सीधे पूछते हुए मारते हुए आए सबको। सबसे उन्होंने फिर राहिल था, मोहम्मद मियाँ था, आसिफ था, तौसीफ था, ये 4 जने थे जो लोगों को लेके आए। तो हमने पहचाना नहीं जो थे, तो सब भाग गए। फिर हम पहले भी कभी ऐसा कर चुके हैं? पहले कभी नहीं कर चुके, आज ही आए थे। ये सबको मारा, हम तो ऊपर चढ़ गए ना, वो तो उन्होंने पिस्टल क्या निकाल लिए, वो तो मारने के इरादे से आए थे। और क्या उससे ज्यादा पहले क्या बोला उन्होंने? पैसे उसे मांगे? हाँ, पैसे मांगे थे। फिर उसके बाद किससे बोला पैसे? भाई से बोला था। आपके भाई से? भाई से बोला था, बड़े भाई से बोला था। हाँ, पैसे दो। कितने पैसों की मांग करी होगी लगभग? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? नहीं तो समझ ही रहे हो। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा एक बार आइए, जो ये बता रहे हैं इनके भाई से फिरौती मांगी 10 लाख की, ये इस बात का एविडेंस है। ये स्लीपर जो आपको दिखा रहा हूँ, ये सैंडल है और ये तमाम जो कुछ तो अंदर है और कुछ स्लीपर जो आपको उल्टी सीधी, हालांकि वहाँ कोई शॉप नहीं है, उस स्लीपर से ये स्लीपर गवाही दे रहे हैं इस बात की कि जब वहाँ ये बदमाश आए और जब बदमाश आए तो उन्होंने धमकियाँ दी और फिरौती मांगी, यानी कि 10 लाख की फिरौती मांगी इनके भाई से। और जब उन्होंने मना किया तो उन्होंने खुले तौर पर फायर किया, यहाँ पर लोगों को धमकाया और डराने की कोशिश की। और फिर उसके बाद लोग इसी तरह से देखिए चप्पल अपनी स्लीपर तोड़कर यहाँ से रफू चक्कर हुए, क्योंकि जब ऐसे हालात बन जाते हैं, जब गोलियां चलती हैं, जब फायर होते हैं, तो आखिर ऐसे माहौल में लोग डर जाते हैं। और सीलमपुर रेड लाइट के सामने कंबल मार्केट है, यहाँ पर कॉल मिली और कॉल पर बताया गया कि एक मुस्लिम नाम का शख्स है, उसकी दुकान पर कुछ युवक आते हैं, कुछ लड़के आते हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 10-15 लोग इकट्ठा होकर के ग्रुप्स बनाकर आते हैं और वो 10 लाख की फिरौती का मामला उससे कहते हैं। यानी मुस्लिम से 10 लाख रुपए की मांग करते हैं और कहते हैं कि 10 लाख चाहिए। और आखिर ऐसा नहीं है कि वो कोई नए या पहली बार, मुस्लिम जब यहाँ से जा रहे थे तो उस वक्त में वो थाने पहुँच गए। तो उनसे जब हमने ऑफ कैमरा पूछा, उन्होंने बताया सर हम जानते हैं, और कुछ नाम भी उनके छोटे जो उनके भाई हैं उन्होंने नाम मेंशन किए हैं और हमें बताया है। आखिर कुछ क्रिमिनल्स आते हैं और यहाँ पर फिरौती ना मिलने पर इस गली में लोगों को धमकाते हैं और मार्केट के शटर शट डाउन हो जाते हैं, डाउन कर देते हैं, लोग भगदड़ मच जाती है। वो लोग इसी गली से बाहर निकलते हैं रोड पर, जितनी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी वहां गाड़ियों को फेंका फाकी करके, तोड़ फोड़ करके, मौके पर पुलिस पहुंची, कैसे क्या हुआ सब मैंने आपको दिखाया। ये घर दिखाइए, ये वो बिल्डिंग है और इस जगह पर ही मुस्लिम के घर आते हैं और उनको धमकाते हैं, उनके बच्चे उनकी फैमिली ऊपर रहती है। लेकिन मेरी यहाँ से ये अपील है, यहाँ के जो DCP हैं आशीष मिश्रा, और बहुत अच्छी तरह से जो हैंडल करते हैं तमाम केसों को, एडिशनल DCP संदीप लांबा जी, मैं आप सबसे अपील की उम्मीद करता हूँ कि
कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। और आखिर पूरा मामला क्या था, क्यों फिरौती मांग रहे थे, क्यों भीख मांगने यहाँ ये लोग पहुंचे थे, ये बदमाश क्यों अपनी बदमाशी यहाँ आकर के दिखा रहे थे, इस तमाम चीजों पर जांच होनी चाहिए और सलाखों के पीछे ऐसे लोगों को जरूर किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम उम्मीद करेंगे ऐसा मामला ना हो और ऐसी वारदात सामने ना आए। थैंक यू वेरी मच।